अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल मैच देखने को मिला है पर्थ के ग्राउंड के ऊपर। पूरी दुनिया की तवज्जो इस मैच की तरफ थी कि आज एक दिलचस्प और अच्छा खेल, चूंकि संडे भी है, और एक अच्छा खेल देखने को मिलेगा। दो ताकतवर टीमें आमने सामने होंगी। लेकिन आज पहले इब्तिदा में तो बारिश हो गई थी। बारिश की वजह से ना ओवर्स जो है तो वो शार्ट करके 26 ओवर कर दिए गए थे। पहले 32 ओवर थे और फिर 26 ओवर हुए। और इन 26 ओवर्स में इंडिया जो था तो वो बिल्कुल वन साइडेड लग रहा था। इंडिया बिल्कुल ऑफ कॉलर लग रहा था। आज अगरचे के ऑस्ट्रेलिया ने ना आज मैन खिलाड़ी नहीं खिलाए थे। उन्होंने तकरीबन अपनी बी टीम को ना शामिल किया था। बहुत सारे खिलाड़ी जो थे तो उनके जो मैन प्लेयर हैं वो आज इस वनडे का हिस्सा नहीं थे। जबकि इंडिया की तरफ से सिर्फ एक बुमराह नहीं खेल रहे थे, बाकी सारी ना मैन टीम थी उनकी। लेकिन जिस तरह मैच हुआ है तो बिल्कुल वन साइडेड मैच लगा है। ना तो इंडिया के बॉलर्स चले ना उनके बैट्समैन चले। आज ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले इंडिया को दावत दी, और रोहित शर्मा, जिसके लिए सारी दुनिया की नजरें थी कि रोहित शर्मा आज अच्छा परफॉर्म करेंगे, विराट कोहली एक अरसे के बाद एक्शन में नजर आएंगे, लेकिन ये दोनों फेल हुए। यानी 14 गेंदों का सामना किया रोहित शर्मा ने और 8 रन किए उसने। विराट कोहली ने 8 गेंदों का सामना किया और बगैर कोई रन बनाए चले गए। और शुभमन गिल भी ना, उनके मेन टॉप ऑर्डर जो है था तो वो भी सारे के सारे फेल हो गए। शुभमन गिल भी ना 10 रन बनाकर आउट हो गए थे। अय्यर ने ना 11 रन बनाकर आउट हो गए थे। आज बिल्कुल उनके सामने बेबस नजर आ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के सामने इंडियन बैट्समैन बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे। रोहित शर्मा और विराट कोहली मुकम्मल नाकाम हो गए थे। इनके साथ जो नए खिलाड़ी हैं, शुभमन गिल है, अय्यर है, वो भी नाकाम हो गए थे। अगर इंडिया की तरफ से अगर किसी ने मजम्मत की है तो वो मजम्मत एक है अक्षर पटेल की और दूसरा है के राहुल की। एक ने 31 रन बनाए, दूसरे ने 38 रन बनाए। और उसके बाद जो है तो डाउनग्रेड के ऊपर रेडी की थी ना, उसने ना 19 रन स्कोर किया और नॉट आउट रहे। उसने आखिरी ओवर में 2 छक्के भी लगाए थे और 136 रन 9 खिलाड़ियों आउट के ऊपर ना ये यहां तक बना सकी। ऑस्ट्रेलिया को टारगेट 131 रन का मिला और ऑस्ट्रेलिया के इब्तदाई खिलाड़ी जो था ट्रेविस हेड, वो तो जल्द आउट हो गए। लेकिन मिचेल मार्श की बड़ी जबरदस्त इनिंग्स और जिम्मेदाराना इनिंग्स थी, और उसके साथ फिलिप्स ने बड़ा अच्छा खेला है। और उनके जो नए खिलाड़ी थे सबने अच्छा परफॉर्म किया। और ये जो इंडियंस बॉलर थे, सहराज हो गए, वो भी ना उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। अर्शदीप हो गए, वो भी परफॉर्म नहीं कर सके। रेड्डी हो गए, वो भी परफॉर्म उस तरह नहीं कर सके। राणा हो गए, वो भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। तो इनकी बॉलिंग भी नाकाम रही है और इनके टॉप ऑर्डर जो थे वो बैट्समैन भी नाकाम रहे। और इस तरह लग रहा था कि ये वन साइडेड मैच है। आलोक के ना उनकी बी टीम, तकरीबन ऑस्ट्रेलिया की बी टीम थी, और उसने इस तरह इसको ना डोमिनेट किया है और इस तरह इसको कंट्रोल किया कि ना वो ये इंडियन टीम जो अपनी पिचों के ऊपर और एशियाई पिचों के ऊपर एक खतरनाक टीम होती है, उधर बिल्कुल वन साइडेड और बेबस नजर आई थी। और 21 ओवर में 21.1 ओवर में उन्होंने अपना टारगेट चेस कर दिया था पर्थ के ग्राउंड के ऊपर। तो अब ये देखना है कि ये वापस यहां से ना वापस रिकवर होंगे ना। 2 मैचों की ये सीरीज है, फिर 5 T20 मैच हैं। अब बकिया 2 मैचों में ना आया रोहित शर्मा परफॉर्म करेंगे। इनके लिए बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर, क्योंकि इसके लिए ना तमाम दुनिया की नजरें इन 2 खिलाड़ियों के ऊपर जा रही थी। लेकिन ये इस पहले वनडे में नाकाम हो गए हैं। अब देखना यह है कि ये दूसरे और तीसरे वनडे में भी ना करेंगे, और अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या ये अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे या आगे कंटिन्यू करेंगे, ये एक बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। और ये शदीद दबाव का शिकार भी है इस वक्त। इनको परफॉर्म भी करना होगा। अगर टीम के अंदर रहना है, इन्होंने लॉन्ग टर्म और मजीद चलना है, 1 या 2 साल और चलना है, तो फिर इनको परफॉर्म करना होगा टीम के लिए। लेकिन अगर 8 गेंदें खेल के विराट कोहली 0 पर आउट होकर चले जाते हैं तो ये उस टीम के लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। रोहित शर्मा 14 गेंदों के ऊपर 8 रन बनाकर आउट हो गए। तो ये सूरत हाल है। मैन बैट्समैन है, लेकिन इनके साथ साथ ये नहीं कहा जा सकता कि इनकी जगह पे किसी और ने परफॉर्म किया। शुभमन गिल भी नाकाम रहे।
लेकिन मेरे ख्याल में अगर ये नाकाम होते हैं तो फिर जसवाल को इंटर करना चाहिए इन्हें, और रोहित शर्मा की जगह पे जसवाल को और विराट कोहली को अभी ना, इसको ना अभी टाइम देना चाहिए, क्योंकि विराट कोहली एक इनका एक ऐसा खिलाड़ी है जिससे बड़े रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं, और ये जो है तो वापस कम बैक भी करने की सलाहियत इसमें मौजूद है। अब देखना यह है कि अब सेकंड जो वनडे होने जा रहा है उसमें अब इंडिया क्या हिकमत अमली अपनाती है, और ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देके सीरीज को एक एक बराबर करने की कोशिश करती भी है, या ऑस्ट्रेलिया दूसरे मैच में भी इसी तरह डोमिनेट करके सीरीज जो है तो 2-0 से अपने नाम कर देगी। तो अगर ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट करना है तो इनको बड़ी मेहनत करनी होगी, इनके बॉलर्स को मेहनत करनी होगी, इनके बैटर्स को परफॉर्म करना होगा, फिर ही जाके तो ऑस्ट्रेलिया को काबू कर सकते हैं। वरना अब ऑस्ट्रेलिया को उस ग्राउंड के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया की अपनी पिचों के ऊपर कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट मैच कम से कम इतना तो वन साइडेड तो ना नजर आए, मुकाबला हो, मुकाबले पर का नजर आएगा, और दोनों टीमें जो है तो वो जीतने की कोशिश करेंगी। ऑस्ट्रेलिया जो है तो वो बढ़तरी हासिल करने की कोशिश करेगी, और इंडिया जो है तो इनकी बढ़तरी को खत्म करने की कोशिश करेगी। तो दूसरा मैच जो है तो वो ज्यादा दिलचस्प सनसनीखेज नजर आएगा। पहला मैच जो था ये चूंकि एक अरसे के बाद इन एक्शन नजर आए रोहित शर्मा और विराट कोहली, उम्मीद है कि ये दूसरे मैच में ये कम करेंगे और अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, और उम्मीद यही है कि दूसरा मैच खासा दिलचस्प होगा और फैंस उससे सही महसूस होंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, आबाद रहिए, और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें, ताकि जो भी नई वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।